दोस्तों आज मेरे पास डेल इंस्पिरॉन N5010 का लैपटॉप आया था। तो इसमें जो प्रॉब्लम है 3 बीप इशू है, मत मीन्स स्क्रीन जो है ब्लैंक रहता है और 3 बीप आता है। जैसे अभी ये पावर ऑन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पीकर लगा है और यहाँ से 3 बीप आ रहा है। इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने में टाइम लग जाता है। तो मैं पहले सॉल्यूशन निकाल लिया हूँ, फिर इसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये एक जंपर है और ये आईसी है। ये आईसी का इनेबल जो है वो मिसिंग था। इनेबल मीन्स एक वोल्टेज होता है जो आईसी को मिलने के बाद वो ऑन होता है और फिर वहाँ यहाँ पे वोल्टेज देता है। तो मिसिंग था यहाँ पे, जो है वो इनेबल मिसिंग था। आपको जैसे ये आईसी का मैं स्कीमेटिक्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले मैं इसको बंद कर दूँ। ये देखिए, ये आईसी है। ये आईसी जो है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि आईसी कौन सी है। ये है, ठीक है, 1.05 VTT है, ठीक है। ये VTT और इसकी आईसी, ठीक है। ये आईसी का इनेबल, ये यहाँ आप देख सकते हैं, EN इनेबल पिन नंबर 3 पे ये आ रहा है यहाँ से। ये देखिए, रन पावर ओके, ठीक है। रन पावर ओके से आकर यहाँ से इसको इनेबल मिल रहा था, जो कि मिसिंग था। अब ये रन पावर ओके कहाँ से आता है? ये अपना रैम आईसी, जो रैम आईसी होती है उसका पावर गुड, और 1.8 वोल्टेज बनाने वाले आईसी का पावर गुड, ये दोनों का मिला के यहाँ पे ये रन पावर आता है। जब वो दो बनते हैं तभी यहाँ पर ये आईसी को इनेबल मिलने के बाद ये आईसी वर्क करती है, जो 1.05 बनाती है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए आप? अब ये वोल्टेज मिसिंग हुआ तो मैंने इसे क्या किया, अब मैं ये बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने कट किया इसको। यहाँ से कट करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज बनने लगा। आप समझ रहे हो? यहाँ से कट किया मैंने, यहाँ पे वोल्टेज बनने लगा, ये साइड वोल्टेज बनने लगा और इस तरफ वोल्टेज नहीं बन रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है रन 3.3 रन वोल्टेज, जो ऑलवेज के बाद फिर रन जो बनता है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ से जंपर दिया। जैसे ये दिख रहा है, ये वायर दिख रहा है आपको, यहाँ से सीधा पिन नंबर 3, आप गिन भी सकते हो, 1 2 3। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, 1 2 3, ये 3 आया यहाँ पे दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ से वायर का जंपर दिया और इस पे टच किया। अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये वोल्टेज लगा है। एक बार आपको फिर से बीप सुना देता हूँ मैं इसका। ये लाइट जल गई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 150 to 200 एम्पियर आ रहा है, 0.200 के अंदर एम्पियर आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे भी, इस केस में लोग क्या करते हैं, PCH को हीट मारते हैं, फ्लक्स लगा के हीट मारेंगे। PCH के जो बेसिक वोल्टेज होते हैं वो चेक करेंगे, लेकिन यहाँ तक ये नहीं चेक करेंगे। PCH का इशू बोल के वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये एडवांस लेवल है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बीप आ रहा है, इसको मैं ऑफ करूँगा और इस केबल को इस पे रखा हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको जॉइंट कर दूं। तो मैं कैसे बताऊं, एक ही हाथ से सब करना पड़ता है सर। रात के 2 बज गए हैं, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कैसा टाइम नहीं होता सर, फिर भी कितना टाइम हो गया और फिर अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इतने टाइम बाद। क्या होता है, नॉलेज देना अच्छा होता है सर, तो नॉलेज देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव है। मैं इसको फिर से शोल्डर कर दिया हूँ वायर को।
यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो पिन नंबर 3। यहाँ पे एडाप्टर भी ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर से मैं दबाता हूँ। अभी आप देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ गया। ठीक है, कोई चीट नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं वापस ऑन करता हूँ, फिर से ऑन होगा। यहाँ देखिए सर, जेन्युइन चीज़ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। देख सकते हैं मैंने लैपटॉप को पैक कर दिया हूँ। एक बार आपको दिखा रहा हूँ चालू करके। लैपटॉप अब चल रहा है फर्स्ट क्लास, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से ये मालूम पड़ता है कि हाँ, आपका काम हो चुका है, आपको समझ आ चुका है। तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।